आपका लेक्चर 3 जो था उसका वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा था, तो उसको फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, उसको फिर से बना दे रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। तो देखना आप, जैसे ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था SBI PO मेंस 2015 में। ठीक है, SBI PO मेंस 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखना आपका ये क्वेश्चन क्या है। आपका इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोल रहा है आपका कि आपका 20 लीटर मिक्सचर है। आपका 20 लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो कितना 3:2, 3 और 2 में है आपका। और बोल रहा है कि 10 लीटर ऑफ मिक्सचर, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है ना, आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, प्योर मिल्क ला रहे हो। और एंड ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर, यही प्रोसेस फिर से दोबारा कर रहे हो। तो एट द एंड ऑफ 2 रिमूवल्स एंड रिप्लेसमेंट, तो 2 बार ऐसा करने के बाद रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें आपका मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है आपका, देखना मिल्क एंड वाटर का रेशियो 3 और 2 दिया हुआ है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि 10 लीटर मिक्सचर वो बाहर निकालता है। 10 लीटर मिक्सचर वो बाहर निकाला और आपका रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क बाहर निकाला, और 10 लीटर मिक्सचर आपका, हाँ 10 लीटर आपका मिल्क ऐड कर दिया। क्लियर है पॉइंट इतना। अब इसके बाद वो फिर से बोल रहा है कि फिर से उसने क्या किया कि 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला और फिर से उसने क्या किया कि 10 लीटर मिल्क ऐड कर रहा है। इतना पॉइंट क्लियर है। और आपसे पूछ रहा है कि फाइनल मिक्सचर बताओ मिल्क एंड वाटर का रिजल्टेंट मिक्सचर में। ठीक है, तो फाइनल मिक्सचर बचाओ यहाँ पे आपका कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है, सिर्फ क्वेश्चन ये समझाया हो। ठीक है, तो सोल्यूशन पे बात करते हैं। वैसे आप वीडियो को पॉज करना और अपना सोल्यूशन देना। ठीक है, कि आपसे सोल्यूशन होता है या नहीं होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, हम करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लेकिन पढ़ाई करो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस को डाउन मत करो। ठीक है, कहा जाता है कि भले ही बाजी हारी हमने, हिम्मत तभी ना हारी है। गिरते हैं तो क्या हुआ, उठने की कोशिश जारी है। ठीक है, तो अपने आप को बरकरार रखें, हौसला बनाए रखें, सिलेक्शन तो होगा ही। ठीक है, तो देखना आपका मैं सोल्यूशन करता हूँ इसका। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे रेशियो पूछा है तो हम रेशियो पे वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्वांटिटी निकाल रहे हो कि 10 लीटर निकाले 3:2 के रेशियो में और फिर 10 लीटर ऐड कर रहे हो तो वाटर में 10 लीटर ऐड करके आंसर दे रहे हो। रेशियो पे वर्क कर लेते हैं। जब रेशियो पूछा तो रेशियो को ऐड करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी निकाल कर फिर रेशियो निकालोगे तो थोड़ा प्रोसेस लंबा जाता है। आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो बात करते हैं। ठीक है, तो देखना आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका 3:2 है। और ये आपने क्या किया, 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। तो 10 लीटर जब मिक्सचर निकाला तो 20 लीटर माइनस 10 लीटर, तो बचा कितना आपके पास, ये आपका 10 लीटर बचा। इस 10 लीटर में रेशियो कितना, 3 और 2। मैं बोला था कि जब जब मिक्सचर से मिक्सचर बाहर निकलेगा तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा। रेशियो आपका वही रहेगा 3:2 का ही, मतलब निकालने के बाद रेशियो आपका 3:2 का ही रहेगा। और जो निकला है वो भी 3:2 में निकलेगा और इनिशियल क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी का रेशियो, रिमेनिंग क्वांटिटी का रेशियो और निकलने के बाद निकलने वाला क्वांटिटी का रेशियो, तीनों सेम होगा आपका। ठीक है, अब देखना, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो ये बोला कि 10 लीटर निकाला है। अब आपको बोल रहा है कि 10 लीटर आपका निकाला, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे जो रेशियो है 5 का वैल्यू कितना, 10 लीटर तो 1 का वैल्यू कितना, 2 लीटर। तो अब वो बोल रहा है कि आपका 10 लीटर क्या ला रहा है, आपका 10 लीटर आपका वाटर ला रहा है या प्योर मिल्क ला रहा है, 10 लीटर आपका मिल्क ला रहा है। ठीक है, तो 10 लीटर मिल्क ला रहा है तो ऑब्वियस बात है 10 लीटर मिल्क लाया मतलब कि 5 रेशियो लाया। मैं बोल सकता हूँ ना 5 रेशियो आया मतलब 10 लीटर आया, 10 लीटर आया मतलब 5 रेशियो आया। तो मैं यही बोल रहा हूँ 10 लीटर आया मतलब कि 5 रेशियो आया, लेकिन मिल्क में आएगा तो मिल्क में 5 ऐड करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, यहाँ पे 5 रेशियो ऐड हुआ और ये क्या बन गया 8, और ये क्या बन गया, वाटर तो ऐड नहीं हुआ तो 2, 8:2 का रेशियो। अब आपका इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो रेशियो क्या बनेगा आपका 4:1। अब यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ भी आप 10 लीटर निकाल रहे हो, फिर से मिक्सर ही निकाले हो
तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फिर आप 10 लीटर वापस डाल रहे हो, 10 लीटर, लेकिन क्या डाल रहे हो, आपका मिल्क डाल रहे हो। तो अब सुनना, तो 10 लीटर जब निकला तो ऑब्वियस बात है ये किस रेशियो में प्रेजेंट है, 4:1 में। 4:1 में तो कहने का मतलब 4:1 का टोटल मिक्सचर का वैल्यू 10 लीटर है। और यहाँ पे जब निकाले 10 लीटर तो 10 ही लीटर बचेगा ना। तो ये 10 लीटर वो निकालने के बाद की क्वांटिटी का है, ठीक है। ये नहीं समझना कि ये तो निकलेगा ही 4:1 में, लेकिन ये रिमेनिंग क्वांटिटी निकालने के बाद जो बचा है उसमें निकाल लो। तो 5 का वैल्यू 10 लीटर, और अब 10 लीटर ही ला रहे हो, मतलब 10 लीटर का वैल्यू 5 रेशियो है। 10 लीटर का वैल्यू 5 रेशियो है, तो ऑब्वियस बात है, तो मैंने आपका 5 रेशियो ऐड किया किस में, मिल्क में फिर से। तो मिल्क में आप फिर से ऐड कर दो +5, तो आपका टोटल यहाँ पे 9, और वाटर तो आप ऐड नहीं किए हो, तो 9:1। तो यही आपका फाइनल आंसर है, 9:1। ये बात ये तो इसे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन करना। और इसके बाद मैं बताता हूँ, आपको वो काम नहीं करना जो मैं अभी बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये आपको नोट डाउन करना है। तो आपको वो एक काम नहीं करना है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। क्या, जैसे कहने का मतलब आपका 3-2 में आपका मिक्सचर है, मिलकर, हाँ मैं वो बोल रहा था कि आपको ये चीज़ एग्जाम में नहीं करना है जो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा जाता है, मतलब कि कहने का मतलब है कि लेंदी हो जाते हैं प्रॉब्लम, फिर आप ज़्यादा इंक बर्बाद करोगे। तो ज़्यादा इंक बर्बाद नहीं करना, हमको तो थिंक विदाउट इंक सोचना है, जितना विदाउट इंक से काम हो जाए, ठीक है। तो देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको ये काम नहीं करना। जैसे आपने क्या किया कि 10 लीटर बाहर निकाला, अब 10 लीटर बाहर निकाला तो ऑब्वियस बात है 20 - 10 तो आपका 10 लीटर। और इसमें रेशियो मिल्क एंड वाटर का कितना, मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपका 3 और 2 है कि नहीं। तो यहाँ से अगर बात करें, तो यहाँ से अगर बात करें तो 5 का वैल्यू कितना, 5 का वैल्यू 10 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू 2 लीटर, ठीक है। 1 का वैल्यू 2 लीटर, तो 1 का वैल्यू 2 लीटर, तो 3 का वैल्यू कितना, 6 लीटर, और 2 का वैल्यू कितना, 4 लीटर। अब आपने क्या किया कि 10 लीटर क्या मिला रहे हो आप, 10 लीटर आपका मिल्क मिला रहे हो। तो जब मिल्क मिलाए ना 10 लीटर, तो मिल्क के पास जाएगा, तो मिल्क के पास जाएगा, तो यहाँ 10 लीटर आप ऐड कर दो, तो आपका कितना 16 लीटर, और ये कितना 4 लीटर। तो 16 लीटर और 4 लीटर, तो रेशियो कितना 4:1। क्लियर है बात, यहाँ तो आप पहुंच गए। फिर आप क्या कर रहे हो, फिर 10 लीटर आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पे तो 20 लीटर है ना, यहाँ पे टोटल कितना है आपका, यहाँ पे भी टोटल 20 लीटर है। अब 20 लीटर से फिर 10 लीटर निकाले, तो 10 लीटर जब निकाले, तो 10 लीटर जब निकाले तो बचा कितना 10 लीटर, और इसमें आपका 4 और 1 में रेशियो प्रेजेंट है, क्योंकि अब तो रेशियो ये हो गया ना 4:1 मिल्क एंड वाटर का। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1 हो गया, लिख देता हूँ आपका यहाँ पे, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1 हो गया। और आपको पता है कि टोटल आपका 5, और इसी 5 का वैल्यू है 10 लीटर। तो 1 का वैल्यू कितना, 1 का वैल्यू आपका 2 लीटर, तो 4 का वैल्यू कितना 8 लीटर, 4 का वैल्यू 8 लीटर, और 1 का वैल्यू कितना 2 लीटर। मतलब ये पता चल गया आपको कि मिक्सचर में 8 लीटर मिल्क है और 2 लीटर क्या है, वाटर। अब आप बाहर से कितना मिल्क ला रहे हो बताओ, बाहर से आप ही बोल रहे थे कि 10 लीटर मिल्क ला रहे, क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि 10 लीटर मिल्क आ रहा है वापस, रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, ठीक है। तो 10 लीटर वापस आया, लेकिन मिल्क आया, तो ऑब्वियस बात है कहाँ जाएगा, आप ही बताओ, मिल्क के पास जाएगा। तो मिल्क के पास ऐड कर दो ना, ये 8 लीटर और प्लस 10 लीटर, तो कितना 18 लीटर। तो 18 लीटर और 2 लीटर, तो रेशियो आप कितना 9:1। अब बताना, आप क्वांटिटी निकाल के रेशियो निकाल रहे हो, तो थोड़ा लंबा नहीं हो रहा है, ये काम नहीं करना है आपको, ठीक है। ये काम नहीं करना है, भले आप लिख लेना क्वेश्चन में, लेकिन ये टिक भी कर देना और यहाँ पे लिख लेना, ये काम मुझे नहीं करना है। आपको जब रेशियो पूछा है तो रेशियो पे वर्क करना है, ठीक है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लेना कि कम से कम गलती याद रहे आपको कि गलती आपने क्या किया है, वो क्या करते हैं, ठीक है। आंसर सही है, नो डाउट्स, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखना स्टूडेंट्स, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी आपका SBI PO मेंस में आया था और IBPS में भी पूछा है ये, ठीक है, दोनों में पूछा है क्वेश्चन, SBI PO मेंस चाहे IBPS। देखना आपका, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल के रहा है, ये देखना आप, लिखा हुआ है कि इन ए वेसल देयर इज अ 40 लीटर मिक्सचर है, 40 लीटर मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर है आपका प्रेजेंट, ठीक है। तो आपका देयर इज अ 15% वाटर, 15% वाटर है प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मिक्सचर में 15% वाटर है, तो ऑब्वियस बात है मिल्क कितना होगा, टोटल मिक्सचर 100% होगा, तो 100% में 15% निकाल देंगे वाटर के लिए, तो बचेगा कितना 85%, तो 85% मिल्क। अब बोला है कि द मिल्क मैन सेल्स
10 लीटर मिक्सचर, 10 लीटर मिक्सचर किसको बेच रहा है? कस्टमर को। कस्टमर को बेच दिया, मिक्सचर बेच रहा है 10 लीटर ऑफ मिक्सचर। ये बात नोट करके देख लेना आप। 10 लीटर मिक्सचर निकल रहा है, कस्टमर दे रहा है कस्टमर को मिल्कमैन। देन देयर आफ्टर ऐड 12.5 लीटर ऑफ वाटर, ये वाटर ऐड कर रहा है, 12.5 लीटर वाटर ऐड कर रहा है टू द रिमेनिंग मिक्सचर में, ठीक है। व्हाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर? तो अभी इसमें भी आपसे क्या पूछा? फाइनल रेशियो पूछा है। व्हाट इज द फाइनल रेशियो? इस बार भी वो रेशियो पूछा है मिल्क एंड वाटर का न्यू मिक्सचर में। यहाँ भी रेशियो पे वर्क करेंगे, है कि नहीं? तो देखना आपका सोल्यूशन, वैसे तो आप खुद सोल्यूशन बनाना वीडियो पॉज कर, ठीक है, बनेगा 100% बनेगा, ठीक है। तो देखना नहीं बनता है तब भी अच्छी बात है, बनता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो देखना आप स्टार्ट करते हैं। देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 40 लीटर आपका मिक्सचर है जिसमें आपका मिल्क और वाटर, आप ही बताना। वाटर आपका 15% है, तो मिल्क कितना होगा? 100 माइनस 15%, क्योंकि कोई भी मिक्सचर अपने आप में 100% है, ठीक है। तो जब मैं निकाला तो यहाँ पे 85% और यहाँ 15, तो रेशियो कितना बताना? 5 से काट दिया, ये 3 और ये कितना 17। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका मिक्सचर में 17:3 में मिल्क एंड वाटर प्रेजेंट है 40 लीटर में। अब वो बोल रहा है क्या कि भाई ऐसा है कि द मिल्कमैन सेल्स 10 लीटर ऑफ मिक्सचर टू द कस्टमर। अब मिल्कमैन जो है ना 10 लीटर मिक्सचर को कस्टमर को दे देता है, तो 10 लीटर बाहर निकल गया, तो क्या रेशियो डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब जब मिक्सचर बाहर निकलेगा, मतलब दोनों मिक्सचर पूरा बाहर निकल रहा है, तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि रेशियो उसी में प्रेजेंट रहेगा निकलने के बाद जिसमें इनिशियल क्वांटिटी में मिक्सचर प्रेजेंट था। तो इनिशियल क्वांटिटी का मिक्सचर का रेशियो क्या है? 17:3। तो फाइनल क्वांटिटी यहाँ पे जो बचेगा, रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ भी 17:3 में रहेगा मिल्क एंड वाटर। लेकिन सिर्फ चेंज क्या होगा? क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। 40 लीटर ये 10 लीटर निकला, तो बचा कितना? 30 लीटर। कैसे निकालो बताइए? 40 में से 10 निकल गया तो 30 लीटर बचा, ठीक है। इसमें आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो 17:3 है। अब सुनना, यहाँ से बात करेंगे। अब मुझे पता है कि भाई टोटल आपका 20 ये रेशियो 20 रेशियो का वैल्यू 30 लीटर है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इतना पॉइंट क्लियर है? तो 20 लीटर का वैल्यू, 20 रेशियो का वैल्यू 30 लीटर, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना? 3 लीटर। तो आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ के बाद क्या बोला है? 12.5 लीटर वाटर ऐड हो रहा है, तो 12.5 लीटर आप वाटर ऐड कर लो ना। 12.5 लीटर जब वाटर ऐड हुआ तो 12.5 लीटर का वैल्यू निकाल लेते हैं कि 12.5 लीटर कितने में बनेगा, कितना रेशियो बनेगा, ठीक है। तो 2 रेशियो का वैल्यू 3 लीटर, मतलब ये बोल सकते हैं 3 लीटर का वैल्यू 2 रेशियो, तो 12.5 लीटर का वैल्यू कितना रेशियो ये निकाल रहा हूँ मैं, तो कितना 2/3 इंटू आपका कितना 12.5। तो जब करोगे तो रेशियो कितना आएगा आप ही बताना, डबल कर दो, 25/3 रेशियो आएगा किसका वैल्यू? 12.5 लीटर। वो भी क्या वाटर है, तो वाटर में ऐड कर देते हैं 12.5, है कि नहीं? देखना आपका वाटर में ऐड कर रहा हूं मैं, वाटर का रेशियो 3 है, तो रेशियो के साथ ऐड होगा, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ऐड होता है। तो आपका 3 प्लस आपका 25/3, ठीक है, 25/3 ऐड कर रहा हूँ। तो आपका दिखना, तो ये आपका तो 17 इसी तरह रहेगा, ये मैं ऐड किया 3 प्लस 25/3, तो जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 34/3, और ये आपका 17, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट, तो 3 ऊपर जाएगा, तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा 3:2, ये आपका मिल्क एंड वाटर का, और यही आपका आंसर है, ठीक है। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट डाउन करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया हो, लिखना। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं ना वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको ये काम नहीं करना, इससे 40 लीटर आपका मिक्सचर है, आपका ये वाटर, ये मिल्क, तो ये 15% और ये कितना 85%। तो ऑब्वियस बात है रेशियो निकालोगे तो आपका कितना 17:3, इतना पॉइंट क्लियर है। अब वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है ना कि आपका 10 लीटर 10 लीटर मिक्सचर टू द कस्टमर, मतलब कि 10 लीटर बाहर निकल रहा है, 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकल रहा है, ठीक है। और आपका 12.5 लीटर 12.5 लीटर आपका वाटर
ऐड कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि रिमेनिंग मिक्सचर में फाइनल रेशियो बताओ। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो बता दे रहा हूँ आपको, ये 12.5 है जी, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जैसे आपका 17:3, तो 17:3 तो टोटल आपका रेशियो कितना, आपका 17 + 3 तो 40, हाँ 20, और इसी 20 का वैल्यू कितना, इस 20 का वैल्यू 40 लीटर, ऐसे बोलते हैं रेशियो, और ये निकाल देते हैं ये, तो एक का वैल्यू कितना 2 लीटर, मतलब 2 लीटर का वैल्यू एक रेशियो, 2 लीटर का वैल्यू एक रेशियो, तो 12.5 लीटर का स्टूडेंट निकाल देते हैं कि 12.5 लीटर का 12.5 लीटर का वैल्यू क्या होगा। तो 12.5 लीटर निकालने के लिए ऑब्वियस बात है कितने से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ 2 लीटर का वैल्यू एक रेशियो, तो 12.5 का निकाल दो ना आप, 1/2 इंटू कितना 12.5, ठीक है। तो 12.5 मतलब कितना 6.25 है कि नहीं। तो चलो कर दो यार, मैंने कहा है कर दो आप ही कमरे, 6.25 ये लीटर नहीं, 6.25 क्या होगा रेशियो होगा, ठीक है। 2.5 लीटर का वैल्यू एक रेशियो, तो 12.5 लीटर का वैल्यू कितना रेशियो 6.25। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 6.25 ऐड कर रहा हूँ, कहाँ पर आपका वाटर ऐड हो रहा है, तो वाटर ऐड कर दो आप, लेकिन उतना क्यों करना, जब यही काम कर रहे हो तो इस तरह कर देते हैं ना, बेकार काट दिया, चलो कोई नहीं यार, आप ही 6.25, ठीक है। अब ऐड करना 6.25 प्लस आपका 3 तो 9.25, और ये आपका 17। तो ऐसे करने से क्वेश्चन गलती हो जाता है, ठीक है। ये आपका 3-2 का रेशियो नहीं बनेगा, ये गलत है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ आप नोट डाउन करके लिख लेना, स्टूडेंट से गलती होता है ये चीज, नोट डाउन करके लिखना, जो रिमेनिंग क्वांटिटी इसके बाद बचा ना, 10 लीटर निकाला 12.5 ला रहा है, मतलब कि 40 में से 10 निकला तो कितना बचा 30 लीटर, उस 30 लीटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है 17:3 में, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका रिमेनिंग क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करके 20 का वैल्यू आपका 30 लीटर वहां से निकालेंगे, तो मतलब 2 का वैल्यू आपका कितना 3 लीटर। अब ये भी बात पता चल गई कि 10.5 लीटर जो निकला वो तो 17 और 3 में ही निकला है, ठीक है, और निकलने के बाद भी बचा इतना 17:3 में। मतलब आपको दिमाग में ये रखना है कि रिमेनिंग क्वांटिटी से बात करेंगे कि 2 का वैल्यू 3 लीटर, अब यहाँ से आप क्या करो 12.5 का निकाल दो भाई, 12.5 लीटर का कितना रेशियो होगा, 12.5 लीटर का कितना 2/3 इंटू 12.5, ठीक है नहीं, और ये चीज तो बताया था 25/3 लीटर, 25/3 रेशियो किसका वैल्यू 12.5 लीटर का। तो ये बात बोल रहा हूँ, और ये वाटर में ऐड होगा, इस वाटर में ऐड होगा, प्लस आपका 25/3, तो आपका 3 + 25/3 ये काम, और यहाँ पे 17 का 17 तो एज इट इज रहेगा, ये रेशियो है ऐसे। अब तो कैंसिल आउट कर लोगे, बता दिया हूँ आपका, लेकिन ये काम नहीं करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी को पूरा एज्यूम कर रेशियो निकाल देते हैं, वहां से वैल्यू निकाल देते हैं और ऐड करते हैं, ठीक है, आंसर नहीं आता है, वो गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एसबीआई में, चाहे बीपीएस पीओ में ही पूछा हुआ है मेंस में, ठीक है, उससे बात करते हैं। जब तक आप वीडियो पॉज करना और लिख लेना एक बार। हाँ तो देखना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस में आपका एसबीआई या आपका आईबीपीएस में पूछा हुआ था, दोनों में से किसी एक में पूछा हुआ था, मेंस में ही पूछा था, ठीक है। और सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया जी, सीजीएल के मेंस में, तो ठीक है इस पे बात करते हैं, लिख लेना सीजीएल एसएससी में भी आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि वेसल कंटेन क्या बोल रहा है 2.5 लीटर ऑफ वाटर और 10 लीटर ऑफ मिल्क। मतलब आपका ये वाटर लिख दिया और ये मिल्क लिख दिया, तो ये आपका ये आपका वाटर आपका 2.5 लीटर, ये आपका 10 लीटर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 20% ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेसल इज रिमूव्ड, 20% ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेसल इज रिमूव्ड, मतलब 20% कंटेंट बाहर जा रहा है, मतलब मिक्सचर बाहर जा रहा है 20%, तो 20% बाहर कर दो ना आप, 20% आपका मिक्सचर बाहर जा रहा है, तो मिक्सचर है कितना 10 + 2.5 तो 12.5, तो 20% ऑफ 12.5 लीटर। तो यहाँ से एक बात बता देता हूँ, 20% मतलब होता क्या है, मतलब 1/5, 20% बोलो या 1/5 बोलो, बात बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना, 1/5 आप निकाल दो 20 का 12.5 का, ठीक है। तो 1/5 ऑफ 12.5 जब निकालोगे तो कितना बाहर जाएगा 2.5 लीटर, तो 2.5 लीटर बाहर कर दिए तो बचा कितना, मतलब यहाँ से आपका -2.5 लीटर बाहर चला गया, तो बचा कितना, ऑब्वियस बात है 10 लीटर। तो यहाँ पे मिक्सचर जो है ना आपका 10 लीटर है, और यहाँ पे वाटर 10 लीटर है,
और अभी भी 2.5 लीटर बाहर गया, अपने रेशियो में बाहर जाएगा, तो रेशियो जब बनेगा तो रेशियो कितना बनेगा 1:4। देखना आपका रेशियो तो 1:4 ही है ना। चलो यार रेशियो निकाल देता हूँ, ठीक है। अब देखना काटना, तो आपका 1:4, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करना, 10 से यहाँ, तो ये 25 हो जाएगा, और ये कितना 100 बनेगा, और कटेगा तो 1:4 होगा, ठीक है। यही किया हूँ, रेशियो आपका 1:4 में है। अब रेशियो 1:4 में है, अब वो बोल क्या रहा है कि अब बोल रहा है कि x लीटर वाटर ऐड कर रहा है, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। ये आपका वाटर और ये आपका मिल्क। तो आप क्या कर रहे हो कि आप कर रहे हो आपका कि x लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, तो x लीटर वाटर ऐड किए, ये आपका वाटर ऐड किया, तो क्या बोल रहा है कि x लीटर वाटर ऐड करने से टू रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, रेशियो रिवर्स हो गया। रेशियो रिवर्स हो गया मतलब क्या, 4:1 हो गया। फिर वो बोल रहा है कि y लीटर मिल्क इज एडेड, y लीटर मिल्क मिला रहे हो। जब मैंने y लीटर मिल्क मिलाया, तो y लीटर जब मिल्क मिलाया ना, तो y जब मिल्क मिल रहा है, y लीटर मिल्क आप ऐड कर रहे हो, तो फिर से रेशियो क्या हो रहा है, टू रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, फिर से रेशियो रिवर्स हो रहा है। तो रेशियो रिवर्स हुआ मतलब 4:1 का रेशियो था, तो वो कितना गया 1:4। इतना पॉइंट क्लियर है, ये सिर्फ क्वेश्चन लिखा हूँ आपका, और आपसे पूछा गया कि फाइंड y निकालो, तो ठीक है निकाल रहे y। देखना आपका y कैसे करेंगे। तो अगर मैं एक बात आपसे पूछूं, एक बात आपसे पूछता हूं कि भाई इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे की बात कर रहे हैं, ये जो जिगजैग वाली लाइन है, सांप वाली लाइन, जो सांप वाली लाइन जा रही है, इस लाइन से नीचे की बात कर रहा हूं मैं। क्या इस लाइन से नीचे आपने किसको डिस्टर्ब किया है, ये आपका मिल्क है। तो मैं आप बोलोगे कि सर इस लाइन से नीचे तो मैंने मिल्क को डिस्टर्ब किया है, तो मिल्क को डिस्टर्ब करना मतलब क्या, आप वाटर को कांस्टेंट मान रहे हो, तो वाटर को आप सेम करना है आपको, तो वाटर का रेशियो सेम करना है, क्योंकि वाटर यहाँ डिस्टर्ब नहीं हुआ है इसके नीचे, तो वाटर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, गड़बड़ है ना, तो आप सेम कर दो। सेम करने का तरीका क्या है, 1 को 4 बनाना, मतलब मैंने क्या किया कि 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब इसके बाद इस लाइन से ऊपर की बात कर रहा हूँ, इस लाइन से ऊपर आपने किसको डिस्टर्ब किया, वाटर को, तो मिल्क सेम होना चाहिए था, तो मिल्क सेम होना चाहिए, तो मिल्क यहाँ पे है कितना, मिल्क यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, तो मिल्क को सेम करने का तरीका क्या है कि आपने मिल्क को जब सेम किया, तो ये आपका 4 और ये आपका कितना हो गया 4, 16 हो गया, ठीक है। तो मिल्क तो यहाँ पे सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे फिर से वाटर डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वाटर यहाँ 16 है, तो इसको 16 बना दें, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखना आपका, तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए फाइनल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे फाइनल लिख दे रहा हूँ मैं, चाहे आप मुझे लगता है यहाँ से समझ लो, चलो फिर से लिख देता हूँ मैं, 10 लीटर ये वाटर और ये मिल्क, ठीक है, 10 लीटर ये वाटर और ये मिल्क, तो रेशियो कितना 1:4। आपने क्या किया कि वाटर को जब लाया आपने प्लस x, तो वाटर आपका यहाँ पे कितना हो गया 16, और ये कितना है आपका 4, ये जब इक्वेट करके बात कर रहा हूँ मैं, तो मिल्क सेम हो गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे जब इंटू किया, तो ये 16 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 64, इतना पॉइंट क्लियर है। यहाँ से आपने किसको मिलाया, ये वाई मिल्क को, ये आपका मिल्क है, और ये आपका, आपको बताना ये क्या है आपका, ये आपका वाटर है, अपने वाटर को मिला रहा है, 1 लीटर वाटर ऐड हो रहा है, ठीक है, 1 लीटर वाटर ऐड हो रहा है। अब देखना आपका, यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपका क्या है कि ऐड करना टोटल, आपको तो y का वैल्यू निकालना है, वो x भी पूछ सकता था, कोई बात नहीं, कुछ भी पूछ ले। तो 1:4 मतलब टोटल कितना 5, इस 5 का वैल्यू कितना 10 लीटर, तो 5 का वैल्यू 10 लीटर मतलब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 5 का वैल्यू 10 लीटर मतलब क्या दुगना हो रहा है ना, चलो पैसे निकाल लो, 5 का वैल्यू 10 मतलब डबल हो रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना 2 लीटर मतलब दुगना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, चाहे ऐसे लिख लो यार, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बस, ठीक है, उतने लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे कि 5 का वैल्यू 10 लीटर मतलब 1 का वैल्यू 2 लीटर, तो 2 लीटर तो y पूछ रहा है, तो y है कितना, ये पहले 4 था 64 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 60 का इंक्रीमेंट हुआ। आप बोलोगे सर 60 का इंक्रीमेंट हुआ कैसे हुआ, y इक्वल टू आपका 64 माइनस आपका कितना 4, तो आप बोलोगे सर 60, और इसी 60 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो 120 लीटर, क्योंकि ये रेशियो है, ये क्या आपका, ये आपका रेशियो है, तो रेशियो डबल होकर एग्जैक्ट वैल्यू बना रहा है,
तो मैं भी डबल कर दिया, ठीक है। 60 का वैल्यू 120, तो 60 का वैल्यू 120, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चाहे आप ऐसे भी कर, अगर वो आपसे x पूछ लेता तो x का वैल्यू निकाल देते। x कितना है, x से कितना हो गया 16, जब x से 16 हुआ तो मतलब क्या 15 का इंक्रीमेंट, मतलब आपको +15 का वैल्यू निकालना है। तो +15 का वैल्यू कितना, 30 लीटर, 30 लीटर आंसर होगा। अगर x पूछता तो 30 लीटर आंसर होता, लेकिन इसने y पूछा है तो y मतलब कि 120 लीटर आंसर है। तो ये आपका है सोल्यूशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जब तक हाँ तो स्टूडेंट्स नए क्वेश्चन पे, माइक नहीं है, रुक जाना, आप लगा ले। हेलो स्टूडेंट्स, तो वही नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर माइक नहीं लगाया था, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आवाज़ उससे क्लियर नहीं आती, ठीक है। देखना आप, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, मेंस का क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:8। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया, आप ही बताना। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है आपका 3:8। बोल रहा है कि सम मोर मिल्क इज एडेड, कुछ मिल्क मिलाया जाता है, ये आपको कुछ मिल्क मिला रहा है, तो रेशियो हो जाता है मिक्सचर में। जब मिल्क मिला रहा है, सम मोर मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो बिकम्स 5:4। रेशियो कितना हो गया आपका 5:4। इतना पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद वो बोल रहा है देन 18 लीटर वाटर इज एडेड, 18 लीटर वाटर ऐड कर रहा है, 18 लीटर वाटर ऐड कर रहा है, मतलब इस बार आपका वाटर ऐड हुआ 18 लीटर, 18 लीटर वाटर ऐड हुआ। और फिर बोल रहा है कि देन द रेशियो बिकम्स, रेशियो क्या हो गया 4:5, रेशियो हो गया 4:5, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच वाज एडेड, तो मिल्क का क्वांटिटी बताना है, मतलब ये मान लेता हूँ कि x लीटर ऐड किया, और क्या, इस x का वैल्यू बताना है, x निकालना है आपको, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई आपका इस जो सांप वाली लाइन जा रही है, इस लाइन के नीचे, इस लाइन से नीचे की अगर बात करें तो आपने किसको डिस्टर्ब किया है, आप ये बताना। तो आप बोलोगे सर मैंने तो वाटर को डिस्टर्ब किया, क्योंकि वाटर लीटर ऐड किया है, 18 लीटर वाटर ऐड हो रहा है। तो आपका मिल्क सेम होना चाहिए, तो मिल्क को सेम करने का क्या तरीका है, 5 और 4 के एलसीएम लेकर इक्वल कर देते हैं, तो आपका 20 एलसीएम होगा। तो मैंने क्या किया, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद तो कर सकता हूँ कि आपको एलसीएम आता होगा, ठीक है। तो आपका 20 बन गया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, इतना पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, इतना पॉइंट क्लियर है। अब सुनना आपका, अब इस लाइन से ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये सांप वाली लाइन से ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। इस सांप वाली लाइन से ऊपर में आपने किसको मिलाया है, वाटर को, मिल्क ऐड किया है, तो मिल्क ऐड किया है तो वाटर सेम होना चाहिए, तो वाटर सेम कर देते हैं ना। वाटर आपका यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, गड़बड़ है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि रेशियो डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ समझा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ। अब आपका जो फाइनल रेशियो हो गया ना, ये आपका 6, ये आपका कितना 16, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो गया आपका 20, यहाँ पे 16, और यहाँ पे आपका 20, और यहाँ पे आपका कितना 25। तो ठीक है, ये देखना आपका, ये आपका 16 से 25 हुआ है, कितने का इंक्रीमेंट, तो ये तो सेम है क्योंकि वाट ठीक है, 16 से 25 हुआ है तो कितने का इंक्रीमेंट देखना आपका, तो 9 का, और इसी 9 का वैल्यू कितना है 18 लीटर, मतलब ये रेशियो डबल होकर आंसर आ रहा है, मतलब इंटू 2 हुआ है, और क्या, तभी तो 18 आ रहा है। मतलब 9 का वैल्यू 18 लीटर, तो 1 का वैल्यू कितना 2 लीटर। तो यहाँ से अगर बात करें 6 से कितना हुआ 20, 6 से 20 हुआ, मतलब कितने का इंक्रीमेंट 14 का, तो इसी 14 का आंसर निकालना है। इस 14 का आंसर कितना होगा 28 लीटर, यही आंसर है आपका। मतलब मिल्क आपने 28 लीटर मिलाया था, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और ये मेंस का क्वेश्चन था आपका, पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जब तक आप इसको नोट डाउन करना होगा। हाँ तो फ्रेंड्स नए क्वेश्चन पे बात करते हैं, नए टाइप पे, ठीक है। ये भी टाइप बहुत पूछता है एग्जाम में, प्री में होता है चाहे मेंस में नहीं बोलता, टायर 1 या टायर 2 में पूछेगा। टायर 1 में प्री में पूछेगा, चाहे आपका IBPS कलर के सर में पूछेगा, ठीक है। SSC में तो पूछता है। देखना आपका इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस टाइप को। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1। आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया आप ही बताना, आपका 3:1 है। बोल रहा है कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ,
कितना फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर निकाला जाए मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर से सब्स्टिट्यूट किया जाए सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम्स 1:1। रेशियो आपका 1:1 हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि मैंने आपने 1 लीटर मिक्सचर निकाला, यही तो बोल रहा है कि कितना निकाला जाए, और सेम 1 लीटर आपका क्या कर रहे हो आप, वाटर ऐड कर रहे हो, वही है ना, सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। ठीक है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना मिक्सचर आप निकाले और उसी जितना निकाले उतना ही वाटर ला दिए, तो कितना फ्रैक्शन निकाले पूछ रहा है कि रेशियो 1:1 हो जाए, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कर आए हैं कि सेम क्वांटिटी निकालते हैं और सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं, तब क्या करते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक नोट करके बता देता हूँ, फिर से डिवाइड करा देता हूँ कि सेम क्वांटिटी जब निकलेगा और सेम क्वांटिटी ऐड होगा, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इनिशियल क्वांटिटी बराबर हम फाइनल क्वांटिटी करते हैं, है कि नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताया था आपको कि जिसपे कम चेंज होता है, यहाँ पे वाटर 2 बार डिस्टर्ब हुआ है, और यहाँ पे अगर बात करें मिल्क की, तो मिल्क आपका 1 बार डिस्टर्ब हुआ है, तो जो कम डिस्टर्ब होता है, लिख देता हूं, जो कम डिस्टर्ब होता है उसको हम टोटल मिक्सचर मानते हैं। ठीक है, टोटल मिक्सचर मानते हैं, ठीक है, उसको हम टोटल मिक्सचर मानते हैं। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे मिल्क कम डिस्टर्ब हुआ है तो मिल्क को हम टोटल मिक्सचर मानेंगे, लेकिन पहले आपका काम, सबसे पहला काम इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी करना है। तो देखना आपका इनिशियल क्वांटिटी की अगर बात करें तो मिल्क आपका 3, वाटर आपका 2, तो टोटल कितना 4। ठीक है, ये आपका हुआ इनिशियल क्वांटिटी 4। अगर मैं बोलूं कि फाइनल क्वांटिटी में अगर बात करें तो फाइनल क्वांटिटी में मिल्क आपका 1, वाटर आपका 1, तो आपका कितना 2, ये आपका फाइनल क्वांटिटी। तो ऑब्वियस बात है, दोनों को बराबर करना है तो कर देते हैं बराबर, और क्या, इसको 4 बनाना है, 2 को 4 बनाने का मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दे, 2 से, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। क्लियर है बात। अब देखना, तो आपने क्या किया कि मिल्क को टोटल मिक्सचर माना, इसको आपने क्या माना है, ये लिख देता हूँ मैं, टोटल मिक्सचर अब मैं मान दिया है, क्योंकि मैं ये बात बताया था कि जो कम चेंज होता है, जो कम डिस्टर्ब होता है, उसको आप टोटल मिक्सचर मानते हो। तो मैंने मिल्क को टोटल मिक्सचर माना। अब टोटल मिक्सचर मतलब पहले 3 था, वो कितना गया 2, तो कितने का चेंज आया, तो 1 का चेंज आया बोलोगे, और कितने पे 3 पे, तो 1/3 ही आंसर है। बोल रहा है, वही ना बोल रहा है कि कितना फ्रैक्शन आप मिक्सचर का निकालोगे और वाटर मिला दोगे कि आपका रेशियो ये हो जाए, तो आपने क्या किया 1/3, मतलब 3 में 1 निकाला, जिसके चलते ऐसा हो गया। कौन सही है, ठीक है। तो इसे आगे नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसी टाइप पे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, 5 क्वेश्चन की, आपका कॉन्फिडेंस बने। ठीक है, तो जब तक आप नोट डाउन करना इसे। हाँ, तो देखना आपका उतना तो करना नहीं जो मैं सोल्यूशन करवाया हूँ, लेकिन एग्जाम में मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप भी एग्जाम में उसको समझा रहे हो कि सर मैंने भी इस तरह किया, तो समझाओगे तो फिर जान ही रहे हो, सिलेक्शन से दूर भागोगे। ठीक है, आपको करना क्या है वो सुनना एग्जाम में। देखना आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहाँ पे अगर बात करें तो कितना, टोटल इनिशियल क्वांटिटी कितना 4। अगर यहाँ पे बात करें टोटल फाइनल क्वांटिटी कितना 2। तो इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी करना है, तो मैं सेम बना देता हूँ। ये 2 है और ये 4 है, तो सेम बनाने का तरीका क्या है, इसको 4 बना देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ। ठीक है, अब देखना, अब मैं बोला था कि जिसपे कम चेंज होता है उसको टोटल मिक्सचर मानते हैं। तो कम चेंज कहाँ हुआ है, आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज वाटर पे हुआ है, तो कम चेंज कहाँ हुआ, मिल्क पे। तो मिल्क को मैंने टोटल मिक्सचर माना, तो मिल्क को जब टोटल मिक्सचर माने तो मिल्क कितना हो गया 3, और 3 से कितना हो गया 2, तो कितने का चेंज आप ही बताओ। तो आप बोलोगे सर 3 से 2 हुआ है, तो 3 से 2 हुआ है, तो ऑब्वियस बात है 1 का चेंज कितने पे 3 पे, तो 1/3 आंसर है। ठीक है, ये काम करना है आपको एग्जाम में। ठीक है, ये मिटा देता हूँ कि आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए। ठीक है, थोड़ा क्लियर आपको दिखे कि क्या लिखा हूँ मैं। ठीक है, बाकी एग्जाम में आपको ये काम करना है। ठीक है, हाँ, टेंशन ना ले। जैसे आपका ये 1/3 है, ये आपका, ठीक है, मतलब 3 से 2 हो गया तो 1 का चेंज हुआ कितने पे 3 पे, तो 1/3 आंसर है। ये काम करना है। तो देखना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं उसी टाइप में। ठीक है, क्या बोला है आपका, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 5:3।
5:3 है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर निकाल दिया जाए और उसको वाटर से बदल दिया जाए, सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर बिकम्स 1:1। तो डायरेक्ट कर देते हैं कि नहीं। तो देखना आपका टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका 5 और 3, तो टोटल इनिशियल कितना 8, और यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल इनिशियल कितना आपका, टोटल आपका 2 होगा ना। फाइनल क्वांटिटी आपका यहाँ पे 2, तो मुझे तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल करना है, मतलब पहला स्टेप तो यही था ना आपका, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी। तो इनिशियल 8 है, फाइनल आपका 2 है, तो इसको 8 बना देते हैं। तो आप ही बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई करके 8 बना दीजिए, तो ये 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखना सबसे कम चेंज किस पे हुआ है, ऑब्वियस बात है वाटर पे ज्यादा चेंज हुआ है, मिल्क पे कम चेंज हुआ है, क्योंकि मिल्क को अपने एक ही बार डिस्टर्ब किया है। तो मिल्क आपका 5 है यहाँ पे, और हो कितना गया 4, तो कितने का चेंज, तो 5 से 4 हुआ, तो आप बोलोगे सर 1 का चेंज है कितने पे 5 पे, तो 1/5 ही आपका आंसर है 1/5। ठीक है, बस एग्जाम में ये करना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं इस पे फिर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ इस पे। हाँ तो देखना आप नए क्वेश्चन पे बात करते हैं इसी टाइप में। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 11:7। क्या है आपका 11:7 है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, कितना फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर निकाल दिया जाए, सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर, वाटर से बदल दिया जाए, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर बिकम्स 1:1। तो ये फाइनल है और ये आपका क्या है इनिशियल। तो आप बोलोगे कि भाई सर कि इनिशियल आपकी अगर बात करें तो टोटल इनिशियल क्वांटिटी कितना, कहेंगे कि 18, 11 + 7, और यहाँ पे टोटल फाइनल क्वांटिटी कितना, आप बोलोगे सर 1 + 1 2, तो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 2 है, तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। तो इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी कर देता हूँ, सेम बना दिया 9 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। अब सुनते जाना, सबसे ज्यादा चेंज वाटर पे हुआ है, तो कम चेंज किस पे, मिल्क पे। तो मिल्क को हमने टोटल मिक्सचर मान लिया, तो मिल्क आपका 11 हो गया, और मिल्क 11 से कितना हो गया 9, कितने का चेंज, तो आप बोलोगे सर 2 का कितने पे 11 पे, यही आंसर है 2/11। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को लिखना आप। ठीक है, हाँ तो नई क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं स्टूडेंट सेम टाइप में। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पॉज कर खुद से ये क्वेश्चन बनाना। ठीक है, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, वो मैं बनाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखना आप, मैं बना रहा हूँ इसे, उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा ही। देखना आपका जैसे कहने का मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है 2:1। ठीक है, और बोल रहा है कितना फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर निकाल दिया जाए और वाटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए कि सो दैट रेशियो मिल्क एंड वाटर का कितना हो जाए 5 और 3। तो मैं यहाँ से अगर बात करूँ कि फाइनल क्वांटिटी कितना, फाइनल क्वांटिटी 8, यहाँ पे बात करूँ इनिशियल क्वांटिटी कितना, तो आप बोलोगे सर 3, और मैं बोला था कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो इक्वल करने के लिए आप 8 और 3 का एलसीएम कितना लोगे 24। ठीक है, जैसे ही आपका 24 आएगा तो मैं 24 बना रहा हूँ, तो देखना आपका किससे मल्टीप्लाई करके 24 बनेगा 8 से। तो मैंने यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियस बात है यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो बराबर होगा, तभी तो रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि रेशियो का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब सुनते जाना, यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपका 8 है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा। इतना पॉइंट क्लियर है, ये 24 बनाना है ना, 24 बनाना है, 3 से करना पड़ेगा, तो ये आपका 3, ये आपका 3 और ये आपका 3। अब ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, मतलब दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो आपने क्या किया, इनिशियल क्वांटिटी बराबर फाइनल क्वांटिटी कर दिया। ये तो समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू फाइनल क्वांटिटी आपने काम कर दिया। अब क्या करना है आपको इसके बाद, अब देखना आपका, मैं बोला यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि मिल्क पे सबसे कम चेंज हुआ है, मिल्क पे कम चेंज हुआ है, तो मिल्क को हमने टोटल मिक्सचर माना। तो मिल्क कितना हो गया आप ही बताना, आप बोलोगे सर मिल्क 16 हो गया, तो 16 से कितना हो गया ये आपका 15, तो कितने का डिक्रीमेंट, तो ऑब्वियस बात है चेंज कितने का 1 का, 16 से 15 हो गया, तो ऑब्वियस बात है 1 का चेंज कितने पे 16 पे, तो 1/16 आपका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है आपका, तो आप इसे लिखना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसको मैं लिख देता हूँ, वो आप खुद से करना, वो मैं आपको लिख के सिर्फ दे दूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, वो आप खुद से बनाना, आपसे बनता है या नहीं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स ये आपका नया क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये खुद से करना। ठीक है, आपसे बनेगा, उम्मीद करते हैं 100% बनेगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है, तो आप ये इस क्वेश्चन को करना और कमेंट्स में आप आंसर दे देना।
मुझे भी विश्वास हो जाएगा हाँ हाँ आपसे बना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी उत्साह और उमंग के साथ, ठीक है, आप लोग के साथ मिलते रहेंगे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।